हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पेपर क्रैकर्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट की हेल्प से हम ये सारे गेट बना सकते हैं, नॉट, एंड, और, एक्सोर एंड एक्सनोर। जो कि नॉट गेट है आपका एक सिंगल नॉर गेट से बना सकते हैं। एंड गेट के लिए 3 नॉर गेट्स चाहिए, और के लिए 2 नॉर गेट्स चाहिए, एक्सोर के लिए 5 और एक्सनोर के लिए 4 गेट्स चाहिए। और यहाँ पर जो हमने पहले नंबर पर नॉट गेट दिखाया है, नॉट गेट की आउटपुट होगी ए बार। तो इसके लिए सिंगल इनपुट चाहिए होता है, तो सिंपली नॉट गेट आप बनाइए, इसमें एक इनपुट डालिए और आपका जो आउटपुट आएगा वो ए बार होगा। और इसी तरह जो आपका सेकंड पे और गेट है, और गेट के लिए आपको 2 इनपुट चाहिए होते हैं कम से कम, ए और बी। तो इनका जो आउटपुट है वो ए प्लस बी आएगा। और नॉर गेट की हेल्प से आप कैसे बना सकते हैं, नॉर गेट में आप देखेंगे तो पहले आपने जैसे एक नॉर गेट बनाया स्टार्टिंग में, उसमें 2 इनपुट दी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा ए प्लस बी, इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और आप फिर से एक नॉर गेट लगाकर अगर आप आगे देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आएगी, ए प्लस बी का बार एज इट इज़, और उस पर फिर पूरे पे बार लगेगा, और ए प्लस बी आ गया आपका, तो और गेट की आउटपुट आ गई। इसी तरह अभी हम थर्ड में देखते हैं कि एंड गेट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए नॉर गेट की हेल्प से। एंड गेट जो आपकी आउटपुट है ए डॉट बी होती है, और यहाँ पर जो हमारा वाई जो ए डॉट बी है, इसके ऊपर मैं डबल बार लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तोड़कर हम ए डबल बार प्लस बी डबल बार लिख सकते हैं। अब देखिए नॉर गेट की हेल्प से हम एंड गेट कैसे बनाएंगे। तो पहले हमने एक नॉर गेट, सिंगल नॉर गेट लीजिए पहले, और इसके लिए कम से कम 3 नॉर गेट्स चाहिए था, जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको। तो पहले नॉर गेट से हमने ए इनपुट ली, ए बार इसका आउटपुट आएगी। इसी तरह सेकंड वाले नॉर गेट से हमने बी इनपुट ली और इसकी आउटपुट बी बार आई। अब इन दोनों को हमने एक नॉर गेट के अंदर डाला, इसकी इनपुट, और यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगी। ये गलत क्या हुआ यहाँ पे, ए बार प्लस बी बार पूरे पे बार। इसको सोल्व करेंगे तो ए डॉट बी आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब हम फोर्थ में एक्सनोर गेट के बारे में बात करते हैं कि नोर गेट की हेल्प से हम एक्सनोर गेट कैसे बना सकते हैं। ये हमारा एक्सनोर गेट का सिंबल होता है, ए सर्कल के अंदर डॉट बी, और इसका फॉर्मूला है ए बी प्लस ए बार बी बार। अब देखते हैं नोर गेट की हेल्प से हम एक्सनोर गेट कैसे बना सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ नोर गेट का ही यूज करना है और किसी और गेट का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आपको एक्सनोर गेट बनाना है। आपकी आउटपुट जो है ए बी प्लस ए बार बी बार होनी चाहिए। तो पहले हमने पहले नोर गेट बनाया जिसमें इनपुट ए और बी ली, जो आउटपुट जो आएगी हमने उसको y1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह एक नोर गेट में हमने एक ए इनपुट के साथ y1 इनपुट को डाला, वहाँ से y2 आउटपुट, और थर्ड में इसी तरह एक y3 आउटपुट है, और फोर्थ में हमारी लास्ट में जो आएगी y4 आउटपुट हो गई। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशंस तो बताएंगे y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज़ कैसे निकालें। हमारा यहाँ पर y1 जो है a प्लस बी पूरे का बार, इसको तोड़कर आप a बार डॉट b बार लिख सकते हैं। y2 तो हमारा इसमें एक इनपुट a है और दूसरा इनपुट y1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस y1 पूरे का बार। y1 की वैल्यू लिख दीजिए जो है ऊपर, और अब इसे आप सॉल्व कीजिए। तो पहले हम इसको आप तोड़कर a बार डॉट b बार पूरे का बार लिख सकते हैं। फिर आप ब्रैकेट वाले को सोल्व कीजिए पहले, तो उस सोल्व करके आपका बनेगा a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो a बार डॉट a प्लस a बार डॉट b, और a बार डॉट a को आप 0 लिख सकते हैं। तो हमारा जो आया y2 की वैल्यू आएगी a बार b। और अब हम थर्ड में बताते हैं y3 को कैसे सोल्व करना है। y3 में आपके एक इनपुट है y1, दूसरी इनपुट है b। तो यहाँ पर जो है आप y1 लिख दीजिए पहले, और तो इसको आप तोड़ कर लिख दीजिए। सेम टू सेम जैसे आपने y2 को सोल्व किया उसी तरह y3 को भी सोल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखिए b बार डॉट ब्रैकेट के अंदर हमारा a प्लस बी आ जाएगा, और इसको आप सोल्व करके लिखिए, और b बार डॉट b को आप 0 लिख सकते हैं। तो a b बार इसकी वैल्यू आई y4, y2 और y3 हमारे इनपुट है, तो इनका पूरे का बार। इसे सोल्व करके आप देखिए क्या आएगा। इसे सोल्व करेंगे आप तो वैसे तो हमारी ये ए बार बी प्लस ए बी बार एक्सोर गेट की आउटपुट होती है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम आपको इक्वेशन सोल्व करके दिखाते हैं तो कुछ इसे सोल्व करनी है। इसको दोनों को अलग से आपने वैल्यूज़ को तोड़ दिया है,
और अब ये यहाँ पर ये बनेगा हमारा ए प्लस बी बार और डॉट ए बार प्लस बी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट लो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। यहाँ पर हमारा ए डॉट ए बार 0 होगा और बी बार डॉट बी वो भी 0 होगा। तो लास्ट में ए बी प्लस ए बार बी बार हमारी एक्सनोर गेट की आउटपुट आ जाएगी। और अब हम देखते हैं कि एक्सोर गेट को कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोर गेट। एक्सोर गेट के लिए वैसे तो 5 नोर गेट चाहिए, तो सेम है जैसे कि एक्स नोर गेट किया आपने, बस उसके अंदर एक और नोर गेट ऐड कर दीजिएगा तो आपकी एक्सोर गेट की वैल्यू आ जाएगी। एक्स नोर गेट के ऊपर आप बार लगाएंगे तो बार लगाने से आपका वो एक्सोर गेट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहले एक्सोर गेट का जो हमारा सिंबल कुछ इस तरह से होता है और इसकी जो आउटपुट होती है ए बार बी प्लस ए बी बार होती है। तो देखते हैं नोर गेट की हेल्प से हम कैसे एक्सोर गेट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें 5 नोर गेट्स चाहिए जिनकी हेल्प से हम एक्सोर गेट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हुए हम पहले एक नोर गेट बनाएंगे जिसमें 2 इनपुट लिए हमने ए और बी, और y1 हमारी आउटपुट आएगी। जैसे हमने सेम बिल्कुल सेम एक्स नोर गेट के लिए किया है वैसे एक्सोर गेट के लिए करना है, और बस लास्ट में एक और नोर गेट इसमें ऐड हो जाएगा। तो यही सेम y1 y2 और y3 जैसे हमने एक्स नोर गेट के लिए निकाले थे उसी तरह ये एक्सोर गेट के लिए करना है। अब लास्ट में बस y4 के बाद आप एक और नोर गेट ऐड कर दीजिएगा तो आपकी एक्सोर गेट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा y5 एक्सोर गेट की वैल्यू है, तो y4 आप बिल्कुल लास्ट में जैसे हमने किया था एक्स नोर गेट के अंदर तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर जो हमारा ए एक्स नोर बी, अगर इसके ऊपर आप बार लगाएंगे तो ये हमारे ए एक्स और बी की आउटपुट बन जाएगी।